फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने दिसंबर के प्रोडक्शन के डाटा को शेयर कर दिया है एक्सचेंज को। बहुत ही चौंकाने वाले डाटा है और उनको देखकर हमें ये पता चलेगा कि आने वाले समय में क्वार्टर 3 का रिजल्ट क्या रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये दिसंबर का मंथ भी है उस क्वार्टर 3 के अंदर ऐड होगा और जो लास्ट मंथ है वो दिसंबर ही है इसका, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा क्वार्टर 3 का। तो उस डाटा से हमें एक अंदाज़ा आएगा कि आगे कैसा रिजल्ट हो सकता है। साथ में बहुत सारे लोगों के ऐसे डाउट है कि क्या इस लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ट्राइडेंट लिमिटेड में या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो उनके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। और साथ में अब जो है इसकी जो टेक्निकल लेवल क्या बोल रहे हैं, क्या यहाँ से तेज़ी बन सकती है या गिरावट के दौर शुरू होगा, तो वो भी हम इसमें टेक्निकल लेवल भी चेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक आज 15.50 पर ओपन हुआ, फिर इसने 15.85 की हाई बनाई और फिर ऊपर की प्राइस से फिर फ्रेंड्स उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, क्योंकि आपको पता ही है पिछले काफ़ी दिनों से इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। यह स्टॉक करीब 6 रुपीज़ से तेज़ी में दौड़ने लगा था, तो करीब ये 16 के आसपास आ गया। तो इसकी वजह से बहुत सारा लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है और इसलिए लोग अपना जिसने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट किया था वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे और इसी वजह से इसकी जो प्राइस लो में 14.50 पे चले गई। लेकिन 14.50 की निचली प्राइस से लोगों ने फिर से बाइंग शुरू कर दी, क्योंकि आने वाले समय में क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आने वाला है और इस वजह से इसमें फिर से थोड़ी सी बाइंग बनी और जो एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 14.85 की, करीब 1.71% अप पर क्लोजिंग है। पॉजिटिव क्लोजिंग आई है और जो माहौल है वो पॉजिटिव है। और इसके वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। बीएससी में करीब 41,96,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 23,46,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 55.92%, यानी करीब 56% की डिलीवरी। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी उठाई गई है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोग निचले प्राइस से फिर से बाय कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, इसीलिए लोग निचले भाव से इसमें डिलीवरी बेस काम कर रहे हैं। एनएससी की अगर बात करेंगे तो 5,69,42,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 2,64,59,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 46.47%, यानी एक छोटे से स्टॉक के अंदर जिसको हम पेनी स्टॉक बोलते थे, फिलहाल ये पेनी स्टॉक नहीं है क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, इसका मार्केट कैप भी बढ़ा है, तो अब ये पेनी स्टॉक तो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी एक छोटे स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी वॉल्यूम लगातार होना, बहुत दिन तक होना एक बड़ी बात है और जो इसके अंदर तेजी बनी हुई है वो इसके कामकाज की वजह से, इसके रिजल्ट को देख के बनी हुई है। कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ चुका है, अब 7,857 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है। अब हम इस ट्राइडेंट के दिसंबर के प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने अपने दिसंबर के प्रोडक्शन की जो भी डिटेल वो दी हुई है। तो होम टेक्सटाइल डिवीजन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको पता ही है ट्राइडेंट लिमिटेड टेक्सटाइल का बिजनेस उसका मुख्य है, लेकिन साथ में उनका पेपर का भी बिजनेस है और केमिकल्स का भी बिजनेस है। कितना प्रोडक्शन किया उसकी डिटेल शेयर की है, तो हम उसको पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टेक्सटाइल होम डिवीजन की बात करते हैं। बात लेनेन सेगमेंट में उन्होंने 4,402 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन किया है और बेड लेनेन सेगमेंट में उन्होंने 3.36 मिलियन मीटर्स का प्रोडक्शन किया है और यार्न सेगमेंट में उन्होंने 9,259 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन किया है। और पेपर और केमिकल डिवीजन की भी बात कर लेते हैं। पेपर सेगमेंट में उनका करीब 12,275 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है और केमिकल सेगमेंट में 5,118 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है। तो इस तरह से कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, यानी फुल फॉर्म में कंपनी का कारोबार शुरू हो गया है। और ये जो एक सामने एक इशारा हो रहा है कि कंपनी अपने सारे सेक्टर में जितने भी उनके जो बिजनेस है वो पूरी तरह से फुल फ्लैश में चल रहे हैं। तो इससे ये साबित हो रही है बात कि आने वाले समय में जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा वो बेटर आएगा, क्योंकि अब उनका जो लॉकडाउन का असर था वो धीरे धीरे पूरा खत्म हो चुका है। अब कंपनी अपने पूरे रफ्तार के साथ में कामकाज कर रही है और जो रिजल्ट आने वाला है वो बेटर आएगा, क्योंकि जो इनके जो सेल के आंकड़े वो बता रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है बहुत रफ्तार के साथ में हो रहा है और इस वजह से जो इसका रिजल्ट आएगा बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा हमें। फ्रेंड्स, अभी इसके ज़रा हम टेक्निकल लेवल को भी चेक कर लेते हैं, क्या रहेगा इसका आगे का प्राइस रह सकते हैं स्टॉक की। तो अगर ये हम एक दिन के लेवल से चेक करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है।
टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश है, यानी एक दिन के लेवल से तेजी, यानी आने वाले 1-2 दिन में इसमें तेजी बनी रहेगी। अगर इसके एक वीक के लेवल को देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश है, यानी एक सप्ताह तक भी इसमें तेजी बनी रहेगी। अब हम चलेंगे इसके एक मंथ के लेवल पर। मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 1 महीने तक इसमें तेजी बनी रहेगी, इसमें गिरावट की संभावना नहीं है। तो लोग निचले भाव से इसमें बाइंग कर रहे हैं और जैसा कि हमें पहले से इस स्टॉक पे ध्यान था कि जब ये 6 रुपये के आसपास था तब भी हम बोलते थे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये पेनी स्टॉक होते हुए भी बहुत ही शानदार है, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इनके जो प्रमोटर है उनके पास धन की कमी नहीं है, उनका जो कारोबार का जो नज़रिया अच्छा है और लगातार वो एक प्रिंसिपल के साथ में काम कर रहे हैं। कंपनी आपको पता ही है 5R के ऊपर काम करती है, जो उनका जो 5R का जो प्रिंसिपल है, यानी वो प्रकृति के साथ में, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए प्रोडक्शन करते हैं, काम करते हैं और देश के भले के लिए काम करते हैं। उनकी वजह से प्रकृति को नुकसान नहीं हो उसका पूरा वो ध्यान रखते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा कितनी क्लियर है। कंपनी स्मॉल कैप है लेकिन इनके जो नज़रिया बहुत ऊंचा है, एक इसलिए आने वाले समय में स्टॉक के अंदर तो तेज़ी बनेगी और Q3 का रिजल्ट अच्छा हमें दिख रहा है कि आने वाले समय में अच्छा दिखेगा और जैसे Q3 का रिजल्ट आएगा बेटर तो इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। जो फिलहाल अगर आप इसकी रेंज देखें तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसका 14 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 14 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने नहीं तोड़ा तो फिर इसकी प्राइस 16 तक जा सकती है और Q3 के रिजल्ट तक ये 70 तक भी जा सकता है। और अगर Q3 का रिजल्ट अच्छा आया तो इसकी प्राइस आपको फ्रेंड्स 20 के पार जाती हुई दिखाई देगी। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया है तो इस लेवल पे आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा प्राइस में गिरावट की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है इसके Q3 के रिजल्ट का। और जैसा इसका टेक्निकल लेवल बता रहा है कि इसमें तेज़ी बनने वाली है, तो गिरावट अगर नहीं होगी तो इसको प्राइस आपको ज़्यादा नीचे जाती हुई नहीं दिखाई देगी। तो 14 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत जल्द इसमें 17 की प्राइस देखने को मिलेगी, तो आप शॉर्ट टर्म में भी इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, आप इसको कम से कम 1 से 2 साल के लिए होल्ड कीजिए। ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है और इस लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन एक फ्रेंड एक बात का ध्यान रखिए, मालूम है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 20% ही रिस्की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और 50% आपको लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और 30% अच्छे वाले मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि कभी भी अगर बाजार में बड़ी गिरावट हो तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा डूबे नहीं। क्योंकि हमेशा छोटे स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट होती है, वहाँ पर ज़्यादा लॉस होता है और मिड कैप में लिमिटेड लॉस होता है, लेकिन लार्ज कैप आपको बचा लेता है। तो इस तरह से आपको अपना एक पोर्टफोलियो उस हिसाब से सेट करना चाहिए जिसमें 50% आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में हो, फिर 30% आपका मिड कैप में हो और 20% स्मॉल कैप में हो, उसमें भी अच्छे शेयर हो। जैसे आपको पता ही है, जैसे ट्राइडेंट लिमिटेड है, यस बैंक है, ये स्टॉक अच्छे हैं जो आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाले हैं, तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फ्रेंड।